जब किसी के 2000 रुपए गिरते हैं ना तो वो रोता, हमारे 2000 गिर गए, बहुत नुकसान, बड़ी मेहनत से। फिर आप जैसे ज्ञानी पहुंचते हैं, भाई गिर गए तो क्या हुआ, कल फिर आ जाएंगे, मत रो, गिर गए तो गिर गए, परेशान मत हो। आप जब समझाते हैं ना तो लगता है कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत अच्छा उपदेश कर रहे हैं, पर कल को जब आपके 1000 गिरते हैं तो आप उससे ज्यादा रोते हैं। कहां गया साहब आपका ज्ञान, कहां गया वो ज्ञान जो कल आप उसको दे रहे थे 2000 में, और खुद के 1000 में आप उल्टे सीधे लौट रहे हैं जमीन में। तो ज्ञान हमने दूसरों के लिए तो रखा है, अपने लिए कुछ नहीं। जब पड़ोसी में कोई पड़ोस में मरता है तो हम सारे लोग जाते हैं, मत रो बेटा मत रो, ये तो विधि का नियम, आना जाना, मत रो मत रो मत रो, तो भगवान की माया कौन जानता। बड़ा समझाते हैं आप लोग किसी के मरने पर, और जब आपके घर कोई मर जाता है तो फिर माथा पीट पीट के रोते, भगवान को गालियां, भगवान तूने क्या किया, मैंने तो तेरा इतना भजन किया था, तूने तो मार डाला। आप वही हो ना जो पड़ोसी को समझा रहे थे साल भर पहले, अच्छा ज्ञान दिया था आपने उसे समझ में भी आ गया था, बेचारा आपके समझाने में चुप भी हो गया था। पर जब आप वो आज आपको देखा, राम राम ये वही है जो हमें समझा रहा, इसे अब कौन समझाए, इसे कौन समझाए। हम लोगों की यही दुर्दशा है, हमने सारा ज्ञान दूसरों के लिए रख रखा है, अपने लिए कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं है। भक्तों, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, यदि जीवन में पैसा ही कमाना है, पैसा ही आपके लिए बहुत कुछ है, तो फिर आप ठीक हैं जैसे हैं। पर यदि ईश्वर को पाने का लक्ष्य यदि आपने बना रखा है कि इस तन से मरने के पहले हमें कृष्ण को पाना है, तो मैं आपसे निवेदन करूं कि यदि कृष्ण को पाने का लक्ष्य है तो संसार का त्याग करना पड़ेगा, तन से नहीं मन से त्याग करना पड़ेगा। तन से तो रहना संसार में, पर मन से मत रहना, मन भगवान में लगा रहे, हाँ, और फॉर्मेलिटियां ना हो। रसखान जी महाराज विदेशी व्यक्ति थे, एक बार पान खाने के लिए गए दुकान में, पान खाने वाले की दुकान में जब गए तो पान वाला हिंदू था और खान साहब मुसलमान थे। हिंदू के दुकान में कृष्ण का चित्र लगा था पीछे। खान साहब ने पान खाते समय चित्र को देखा, वाह भाई बड़ा सुंदर बालक है, क्या नाम है इसका। पान वाला हिंदू था, उसने कहा ये हमारे भगवान हैं, इनका नाम श्याम सुंदर है। खान साहब ने कहा एक बात कहूं, इस बच्चे की मां बड़ी लापरवाह है। क्यों? देखो ना कितना सुंदर बालक है, परंतु नंगे पांव खड़ा कर रखा है, पांव में कोई चरण पादुका नहीं पहनाई, और ये जंगल में खड़ा है। अच्छा, खान साहब को लगा कि ये किसी बालक का चित्र है, पर वो तो हमारे श्याम सुंदर भगवान का चित्र है। खान साहब तो मुसलमान थे, उन्हें क्या पता हिंदू धर्म के क्या भगवान है, क्या नियम है। उन्होंने कहा माँ बड़ी लापरवाह है, इनकी क्या नाम है इनकी माँ का। पान वाले ने कहा इनकी माँ का नाम है यशोदा, पिता का नाम है नंद बाबा। इन्होंने तो चरण पादुका नहीं पहन रखी, तो पान वाले ने यूं ही मजाक में कह दिया, तो खान साहब यदि इनकी माँ लापरवाह है तो आप ही पहना दो चरण पादुका। खान साहब को बात अच्छी लगी और खान साहब के भीतर उस बालक के प्रति फोटो देखकर ही प्रेम जाग गया। देखिए प्रेम कब जाग जाए, किसका जाग जाए, भला कौन जानता है। हाँ, खान साहब का प्रेम जाग गया, और जब प्रेम जागा तो उन्होंने बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से चरण पादुका तैयार की। चरण पादुका तैयार की और पान वाले की दुकान पहुंच गए। और क्या कहते हैं खान साहब, हाँ बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम।
बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। पान वाले से कहा, भाई लो मैं चरण पादुका लाया हूँ, बताओ ये बालक कहाँ मिलेगा। कहा जाता है ये घटना भारत के बाहर की दूसरे मुस्लिम देशों की घटना है। वहाँ कोई हिंदू ने पान की दुकान खोल रखी थी और वहाँ पान खाया। वहाँ सबसे पूछने लगे, खान साहब हाथ में चरण पादुका लेकर पूछने लगे पान वाले से, भाई तू बता कहाँ है ये बालक। पान वाले ने कहा धंधे का टाइम है, टाइम वेस्ट मत करो, मजाक बिल्कुल मत करो। पान वाला तो सोच रहा है ये मजाक कर रहे हैं, पर खान साहब रियल थे। अब वो गली कूचे में ऐसे भाव विभोर हो गए और सबसे यही कहते, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण सबसे पूछ रहे रस खान। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। सबसे पूछते, पर भला किसको पता था कि श्याम कहाँ मिलेंगे। तभी खान साहब को एक भारतीय आदमी मिल गया। खान साहब बड़े परेशान थे। भारतीय ने कहा, बाबा क्या हुआ। खान साहब ने कहा, भैया मेरे श्याम कहाँ मिलेंगे ये बता दो। भारतीय व्यक्ति ने कहा, ये बताओ जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो दिखने में कैसा है। तो खान साहब ने पान वाले की दुकान में जो चित्र देखा था उसका निरूपण कर दिया, ऐसे दिखने में है। भाई पुलिस जब किसी चोर को पकड़ती है ना तो उसका स्केच बनवाती है, दिखने में कैसा है, नाक कैसी, गाल कैसे, मुंह कैसा है। अब खान साहब बतला रहे हैं वो दिखने में कैसे हैं। वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल उसके घुंघराले, पहनता मोर मुकुट है। बाल उसके घुंघराले, पहनता मोर मुकुट है। नैन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बाज पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे। बाज पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे। घायल कर देती है उनकी, घायल कर देती है उनकी छोटी सी मुस्कान। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। खान साहब ने कहा, वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, मोर पंख मुकुट पर लगे हैं, पाँव में पायल बंधी है, ऐसा स्वरूप है। अब खान साहब जिसको बतला रहे थे वो समझ गए, भैया ये तो श्याम सुंदर हैं, ये तो भारत में वृंदावन में मिलेंगे, जाओ। अब खान साहब भारत सबसे पहले वो अपने देश से पानी के जहाज में बैठकर चरण पादुका लेकर भारत आए। भारत में आकर पूछा, भैया ये वृंदावन कहाँ है। जब वृंदावन पहुंचे तो यहाँ पूछा, भैया ये श्याम कहाँ मिलेंगे। समझ में आया जिसका पता तो पूछ रहा है, वो तो है बांके बिहारी जिसे तो ढूंढ रहा है। वो तो है बांके बिहारी जिसे तो ढूंढ रहा है। कहीं वो श्याम कहा था, कहीं वो कृष्ण
सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों ही हैं उसके, नाम हजारों ही हैं उसके, कई जगह पर धाम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। खान साहब जब वृंदावन आए, ये घटना एक सच्ची घटना है। खान साहब वृंदावन आए, पूछा भैया ये श्याम सुंदर कहाँ मिलेंगे। लोगों ने वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर खान साहब को भेज दिया, जाओ ये चरण पादुका हाथ में थी। कितने दिन बीत चुके थे, अभी तक खान साहब ने भोजन नहीं किया। ना तो भोजन की चिंता, ना पानी की चिंता, बस चरण पादुका अपने हाथों से श्याम सुंदर को पहनाने का एक सच्चा भाव था। बस चल पड़े और जैसे बिहारी जी के मंदिर पहुंचे, अंदर जाने लगे तो पुजारियों ने बाहर कर दिया, खबरदार तुम मुसलमान हो जात के, अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। बाहर कर दिया। खान साहब बाहर बैठ गए, कोई बात नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकता तो क्या हुआ, मेरे बाके बिहारी बाहर तो आ सकते हैं। खान साहब ने हाथ जोड़कर जो विनती की, क्या कहा जरा सुनिएगा। मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। श्याम से मिलने दे दो, बहुत ही काम जरूरी। हाँ, सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर आएगा शाम मेरा। कभी तो घर के बाहर आएगा श्याम मेरा। इंतजार करते करते ही इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम। हाँ, इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। अब पूरी रात इंतजार करते रहे खान साहब, परंतु अता पता नहीं कृष्ण का। हाँ, जाग कर रात बिताई, सुबह होने को आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। तभी उसके कानों से कोई आहट सी आई। तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। वो आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो चारों ओर ही देखे, कोई नजर ना आए। वो चारों और ही देखे, कोई नजर ना आए। झुकी नजर तो कदमों में ही झुकी नजर तो कदमों में ही, बैठा था नन्हा श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चारों तरफ खान साहब ने नजर घुमाई, पर कृष्ण का कोई पता नहीं। जब नजर झुकी तो श्याम सुंदर कदमों में बैठे। जो छवि उसने अपने पान वाले की दुकान में देखी थी, बस हूबहू वही छवि श्याम सुंदर की। देखा, गदगद हो गए खान साहब, हृदय से लगाया, और क्या हुआ।
पादुका पहनाने को पांव जैसे ही उठाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुंह को आया। कांटे चुभ चुभ करके घायल, कांटे चुभ चुभ करके घायल हुए थे नन्हे पांव, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। ऐसे कांटे चुभे हैं श्याम सुंदर के चरणों में। खान साहब को लगा, मैंने कहा था माँ लापरवाह है, देखो कांटे चुभ गए। कैसे कांटे चुभे? तब भगवान ने कहा, खान साहब ने कहा प्रभु आपके चरणों में भला ये कांटे क्यों चुभ गए? तब भगवान ने कहा, छवि जैसी तू मेरी बसा कर दिल में लाया, उसे ही रूप में तुमसे यहाँ पर मिलने आया। जैसी छवि आपने बसाई थी हृदय में, उसी रूप में आया। छवि जैसी तू मेरी बसा कर दिल में लाया, उसे ही रूप में तुमसे यहाँ पर मिलने आया। गोकुल से मैं पैदल तेरे, गोकुल से मैं पैदल तेरे लिए आया ब्रजधाम, बताओ कहाँ मिलेंगे। मैं तेरे लिए गोकुल, तूने जो छवि बसाई थी वो गोकुल वाले कृष्ण की थी, और आज वो छवि आज आपके दिल में थी, तो मैं गोकुल से आपके लिए पैदल आया, और आप तक पहुंचने में मुझे इतने कंकड़ और कांटे पांव में चुभ गए। अब तो खान साहब चरणों को हृदय से लगाकर रोने लगे, प्रभु बड़ा अपराध हो गया, मेरे लिए आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा। तब भगवान ने कहा मुस्कुराते हुए, यदि भगत समुद्र लांघ कर मेरे लिए यहाँ आ सकता है, तो क्या मैं भक्त के लिए गोकुल से वृंदावन नहीं आ सकता? भगवान ने खान साहब को हृदय से लगाया। जात के मुसलमान थे, पर कृष्ण का अनुराग उन्हें मिला, प्रेम स्नेह उन्हें मिला। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान को कौन पा सकता है? बोले प्रेमी पा सकता है। ना जात महत्व रखती है, ना धर्म महत्व रखती है, ना अमीरी महत्व रखती है, ना गरीबी महत्व रखती है। यदि महत्व रखती है तो केवल भक्ति और प्रेम महत्व रखता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल प्रेम, केवल सो केवल प्रेम महत्व रखता है। प्रेम ही सार है, प्रेम से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। हाँ, सुखदेव भगवान जन्म लेते ही सन्यासी हो गए, त्याग। वही सुखदेव जी ने तप करके भागवत का अध्ययन करके पिता से, और राजा परीक्षित को जब भागवत की आवश्यकता पड़ी तब स्वयं व्यास जी ने भी नहीं सुनाई, सुखदेव भगवान ने सुनाई। हाँ, 88,000 संत बैठे हैं नैमिषारण्य में। सूत जी का आगमन हुआ, संतों ने सूत जी से हाथ जोड़कर प्रश्न कर दिया कि गुरुदेव हमें ऐसी कथा सुनाओ कि भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़ जाए। जीवन भक्ति के बिना शून्य है, अधूरा है। आपके अंदर भक्ति ना हो, ज्ञान ना हो, वैराग्य ना हो, तो ये जीवन बिल्कुल शून्य है। कोई अस्तित्व नहीं है इस जीवन का, कोई अर्थ नहीं। जैसे मंदिरों में एक मूर्ति होती है मंदिर में, और एक मूर्ति बिकती है दुकानदार की दुकान में। तो दुकानदार की दुकान में जो मूर्तियां हैं वो मूर्तियां, और मंदिर में जो हैं वो, दोनों में अंतर है या नहीं? हाँ या ना? है। दुकान की मूर्ति में प्रतिष्ठा नहीं है,
भाई भक्त मंदिर जाते हैं, वहां हाथ जोड़ते हैं, दुकानदार की दुकान के सामने थोड़ी हाथ जोड़ने लगते हैं। उन्हें पता है कि ये अभी मूर्ति मात्र है, ये पत्थर मात्र है। जब तक प्रतिष्ठा नहीं होगी, जब तक भक्तों की आस्था नहीं जुड़ेगी, तब तक ये केवल मूर्ति है। पर जब भक्तों की आस्था जुड़ जाती है, श्रद्धा जुड़ जाती है, तो वही मूर्ति जो पाषाण की बनती है, उसी में प्राण आ जाते हैं और वही भक्तों की इच्छाएं मुरादें पूरी करने लग जाती हैं। वो पाषाण की मूर्ति प्राण युक्त हो जाती है, केवल श्रद्धा और केवल विश्वास के कारण। उसी प्रकार बिना भगत, बिना भक्ति का इंसान दुकान की मूर्ति जैसा है। बिना भक्ति का व्यक्ति कैसा है? दुकान की मूर्ति जैसा। और भक्ति युक्त व्यक्ति कैसा है? बोले मंदिर के भगवान जैसा। अरे भक्त ही चलता फिरता भगवान बन जाता है यदि उसके हृदय में भगवत प्रेम हो। तो भक्त और भगवान में लेस मात्र का अंतर नहीं रह जाता। भगवान ये कहते हैं कि भक्त जहां एक पग धरे तहां धरूं मैं माछ, आगे आगे भक्त चले कबहू न छोड़ूं साथ। हाँ तो प्रिय भक्तों, आप भक्ति ज्ञान के बिना हम अधूरे हैं। 88,000 संत यही कह रहे हैं। भागवत का पहला प्रश्न सौनक जी से यही, सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से किया, हमारी भक्ति कैसे बढ़े, ज्ञान कैसे बढ़े, वैराग्य कैसे बढ़े। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भक्ति को बढ़ाने के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए ये भागवत का अनुष्ठान हुआ करता है। भागवत क्या करती है? भक्ति को बढ़ाती है, ज्ञान को बढ़ाती है, वैराग्य को बढ़ाती है। किसका बढ़ा? एक बार नारद जी महाराज समस्त तीर्थों का भ्रमण करने निकल गए। शायद शांति मिलती। सूत जी ये भी कथा सुना रहे हैं कि एक बार ये भागवत की कथा देवताओं ने भी सुनना चाहा। उन दिनों की बात है जब राजा परीक्षित कथा श्रवण कर रहे थे और सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, तभी इंद्र आए अमृत का कलश लेकर, बोले कथा हमें सुना दो और बदले में राजा परीक्षित को स्वर्ग का अमृत पिला दो ताकि इनकी मृत्यु ना हो। सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा, क्यों परीक्षित तुम अमृत पियोगे? परीक्षित ने कहा, प्रभु स्वर्ग के अमृत में वो सुख नहीं है जो सुख मुझे इस कथा अमृत में प्राप्त हो रहा है। परीक्षित ने मना कर दिया। सुखदेव जी ने कहा, देखो हमारे श्रोता नहीं चाहते अमृत पीना, आप जाओ। ये भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। भगवान की कथा बहुत महत्व रखती है प्रिय भक्तों। एक सज्जन हमसे बोले, गुरु जी जब हम कथा सुनते हैं तब हमारा मन अच्छा होता है, लगता है पूजा में पाठ में, और जब कथाएं नहीं सुनते तो फिर मन यहां वहां भटकने लग जाता है, ऐसा क्यों? हमने कहा बात ऐसी है, एक घड़े में 9 छेद थे। अब जिस घड़े में 9 छेद थे उस घड़े में आपको पानी भरना है, कैसे भरेंगे बताओ? एक घड़े में 9 छेद हैं, उसमें पानी भरना है, क्या भर सकता है पानी? उसमें कैसे पानी भरेंगे आप? कोई उपाय है आपके पास? हो तो बताओ। एक ही उपाय है, क्या? बोले उस घड़े को पानी में डुबा दो। जब पानी में डूब जाएगा तो फिर पानी से भर जाएगा, निकलेगा कहां? उसी तरह हमारा शरीर 9 छेदों से भरा पड़ा, अर्थात 9 द्वार हैं हमारे शरीर में, 9 दरवाजे हैं हमारे शरीर में। एक कान से कथा सुनते हैं, दूसरे से निकल जाती है। कथा सुनते हैं, बहुत बढ़िया कथा लगी आपको, बहुत बढ़िया कथा सुनी, पर घर जाते जाते पता ही नहीं क्या सुना, सब भूल गए। कौन सी बातें सुनी थी, कौन सी बातें धारण करनी थी, सब भूल गए, कुछ पता ही नहीं रहा, घर जाते जाते बह गया। आप लोग बार बार कथाएं सुनते हैं और बार बार भूल जाते हैं, क्या सुना था याद ही नहीं रहा, क्योंकि छेद हैं इस घड़े में, बह जाता है। क्या करो? बोले अपने आप को कथा की गंगा में डुबा दो, और जब डुबाओगे तो फिर भला कथा भरेगी तो निकलेगी कहां से? भर तो जाएगी, फिर निकलने के रास्ते बंद हो गए, डूब गया।
घड़े में 9 छेद हैं पर पानी में डूब गया तो फिर पानी निकलेगा? डूबा है भाई। उसी तरह आप भगवत प्रेम में जैसे मीरा डूब गई, जैसे मीराबाई डूब गई कृष्ण प्रेम में, डूब गई। सुबह से शाम तक सोते जागते कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं। यदि ये स्थिति हो जाए किसी व्यक्ति की तो क्या जीवन में भगवान का दर्शन असंभव है ना? प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव भगवान ने परीक्षित को कथा सुनाई। 7 दिन में कथा सुनकर उद्धार कर लिया अपना। इंद्र ने तराजू बांधी, एक पलड़े पर भागवत, दूसरे पलड़े पर तमाम सुखों को रखा, पर भागवत का पलड़ा कोई पा ना सका, भागवत की बराबरी कोई ना कर सका। संसार में कौन सा ज्ञान ऐसा होगा जो भागवत के ज्ञान से श्रेष्ठ होगा? कौन सा यत्न होगा जो आत्म कल्याण से श्रेष्ठ होगा? कौन सा पुरुषार्थ ऐसा है जो आत्म कल्याण से अधिक है? इसलिए भागवत सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। सारे पुराणों में श्रेष्ठ भागवत है। 4 वेद 18 पुराणों में सबका सारम सारम समुद्रतम भागवत सबका सार है। एक बार इंद्र को जब अहंकार आया, तराजू बांधी, भागवत का पलड़ा भारी, तब भगवान भागवत से प्रकट होकर इंद्र के अहंकार को मिटाते हैं। एक बार नारद जी ने भी भागवत सुनी थी। एक बार नारद जी बोले, अच्छा नारद जी को भी जब कथाएं सुननी होती हैं ना तो वो नारायण नारायण जपते हैं ऊपर, पर वो कथा जब सुननी होती है तो नारद जी को भी मृत्युलोक आना पड़ता है। आपकी ही तरह उन्हें भी बैठ के भागवत सुननी पड़ती है, सत्संग करना पड़ता है। भागवत केवल मृत्युलोक में है और वो भी भारत में। भारत के बाहर भी भागवत ज्यादा नहीं है, होंगी तो कम होंगी। भारत में ही, भारत की मिट्टी में ही केवल भागवत है और भागवत का रसपान करने का हमें और आपको सौभाग्य मिलता है। एक बार नारद जी मृत्युलोक में आए। कहां कहां गए? पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी कहते हैं मैं सारे तीर्थों में गया पर शांति नहीं मिली। पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, गोदावरी गए, हरिक्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए, पर शांति नहीं, शांति नहीं है। तब नारद जी गृहस्थों के घर आ गए। अच्छा, आपके घर शांति क्यों नहीं है? शांति आपके घर में है या नहीं? हाँ, आज शांतियां क्यों नहीं है इसका भी कारण है। आज आप किसी के पास बैठ जाइए, किसी के पास, आज आप किसी के पास बैठ जाइए तो आप जिनके पास बैठे हैं वो केवल अपना दुख सुनाते हैं, वो भगवान की कथा नहीं सुनाते, वो भगवान का चरित्र नहीं सुनाते, वो केवल दुख सुनाते। और दुख सुन सुन करके आप और हम दुखी हैं। इसलिए आज संसार में दुख क्यों है? क्योंकि आप सब अपना दुख ही रोते हैं। कोई मिल जाए, सास मिल गई, सास बहू का दुख रोती है, बहुएं सास का दुख रो देती हैं, बड़ा भाई छोटे भाई का दुख रो देता है, छोटा भाई बड़े भाई का दुख रोता है, पड़ोसी पड़ोसियों का दुख रो देते हैं। मतलब आप जब भी किसी से मिलते हैं, अपने फ्रेंड, अपने दोस्त, अपने पहचानने वाले से, तो आपकी बातें क्या होती हैं? आप कैसे हैं? हम अच्छे हैं, ये तकलीफ है, ये प्रॉब्लम है, ये हमने किया, ये देखो हम। एक दादाजी हमें अपने घर ले गए, महाराज जी घर बनवाया है, चलो चलो चलते हैं। गए, अब वो हमें बुढ़ापे में, उनका बुढ़ापा था, लाठी लेके चल रहे थे और लाठी लेके उन्होंने अपना घर दिखाया। महाराज जी ये हमारा कमरा है, आओ जरा अंदर, हमारे यहाँ की जरा
रसोई भी देख लो। और तो और जब नया घर दिखाते हैं ना लोग, तो अपने घर के वॉशरूम दिखाना नहीं भूलते। ये देखो, ये हमने बनवाया। क्यों साहब, मरोगे तो क्या ये बांध कर ले जाओगे? हाँ, अरे बुढ़ापा आ गया, अब हो कितने दिन के मेहमान।